पूरे इंडिया का सबसे करप्ट एजुकेशन सिस्टम इस समय बना हुआ है। आप पेपर लीक तक नहीं रोक पा रहे हैं। अगर पेपर लीक होगा, हम लोग 6 महीने की जगह 6 साल तैयारी करेंगे। पेपर आपका हर दिन हर साल लीक हो रहा है, उस पर कंट्रोल करने के बजाय आप छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। सरकार को लास्ट में करना पड़ा, इस्तीफा देना ही पड़ा, लेकिन तब दिए जब पूरी तरह से बर्बाद करके, विद्यार्थियों को नाश करके, तब अपने इस्तीफा पत्र को। कि मोदी जी ऐसा ही करेंगे क्योंकि उन्हें भाषण देना और रोने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। इस गवर्नमेंट को समझना चाहिए, युवाओं को नहीं देगी तो 2029 ज्यादा दूर नहीं है। अब की बार अगर सरकारी आ गई तो बच्चों के साथ अनर्थ हो जाएगा। हजारों युवाओं का जो भविष्य है भाजपा सरकार बर्बाद कर रही। लगभग 5 साल में 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है सरकार ने। माफ क्या किया है उन्होंने, हमारा हक मारा है, उन्होंने छात्रों पे लाठी बरसाई है। आने वाले चुनाव में उन्हें हम सब जवाब देंगे। बेस हमारा शिक्षा है, हमारी शिक्षा को तो मत बर्बाद करिए। ये जो लोकतंत्र है इस पे कई प्रकार से आघात पहुंचा रहे हैं मोदी जी। जो प्रोटेस्ट करता है उस पर लाठीचार्ज करवाते हैं या फिर पैलेट गन का प्रयोग करते हैं। जेएनजी को पता है शिक्षा जरूरी है, और जो शिक्षित है हम उसको ही खोजेंगे, अनपढ़ को नहीं खोजेंगे। ये सरकार भरमा रही है, हिंदू मुसलमान में भड़का रही है, हिंदू कर रही है। इसको ये नहीं पता शिक्षा हमको चाहिए, जो हमारी मेन जरूरत है। पेपर लीक ही मैटर नहीं करता है, शुरू से लेके राइट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन से लेके और बढ़ते हुए सेशन तक हमें सुधारना होगा, बढ़ते हुए एजुकेशन को सुधारना होगा। पूरी एजुकेशन ही करप्ट है। अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के बच्चे हो जाएंगे, स्पेन जाएंगे तो स्पेन के बच्चे हो जाएंगे। अलग अलग जगह, हर जगह के अलग अलग इंसान बन जाते हैं। इवन आप AK-47 चलवा दे रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना से आए हम लोग, कहाँ से आए? इस देश के निवासी हैं। हमने वोट देकर आपको चुना है, जब आप हमारे वोट से चुनकर हम ही पर अत्याचार करेंगे, विरोध हम नहीं करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रयागराज इतिहास रच रहा है। हजारों की संख्या में युवा राहुल जी से संवाद करने के लिए KP ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं। ये बताएं राहुल जी, आप लोगों के बीच में आए हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और जिस तरह के कार्यक्रम राहुल जी कर रहे हैं, इससे कितनी उम्मीद आपको उनसे है? देखिए, राहुल जी से तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने हमें परेशान कर दिया है, कभी पेपर लीक्स हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, करप्शन भी कितना हो रहा है, चंदा चोरी है, बहुत सारे इश्यूज़ है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी को लेने को तैयार नहीं है। अब एक ही उम्मीद है, राहुल गांधी जिस तरह से निकल करके राहुल गांधी आए हैं, उनकी जो पहले इमेज बना रखी थी कि पप्पू है, ऐसा पप्पू जो कि बाहर से पढ़ के आया है, जिसके पास इतनी सारी स्किल्स हैं, ताइक्वांडो उनको आता है, स्पोर्ट्स में वो अच्छे हैं, पढ़ाई में वो अच्छे हैं, और ऐसे लोग, उनके लोग कहते हैं पप्पू। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये पप्पू हैं, और मुझे लगता है कि आगे जाकर के ये हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देश में जिस तरह से हालात है, कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ राहुल जी उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सब करप्ट है। अगर मैं देखूं, मैं कांग्रेस का कोई सपोर्टर नहीं, लेकिन मैं राहुल गांधी का सपोर्टर हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं, सब करप्ट हैं राहुल गांधी को छोड़ करके। तो मुझे लगता है कि अगर वो आ जाएंगे नेतृत्व में, आगे प्रधानमंत्री बनते हैं 2029 में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा देश ग्रोथ करेगा। अभी क्या कहेंगे? बारिश है, पूरा कीचड़ से पैर सबके सने, फिर भी हजारों देश का युवा राहुल जी को सुनने के लिए आ रहा है, क्या कहें? लाखों की जनसंख्या में युवा है, इस समय लाखों की जनसंख्या में युवा है। उनकी दर्द को, उनके पीड़ा को आप समझो, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई। ये 12-15 सालों के सरकार में, बताइए बीजेपी के सरकार में इस तरीके महंगाई हो गई, इस तरीके महंगाई आ गई। और दूसरा नंबर, बताइए 70 सालों से पूरा राज करते कांग्रेस चली आई, अभी तक इतना परेशानी किसी ने नहीं देखा था। रोजगार के मामले में इतनी समस्याएं किसी ने नहीं झेला था। आखिर ये क्यों 10-15 सालों में बच्चे रोड पर क्यों आ गए हैं? कुछ तो वजह है, सरकार की कुछ तो वजह है कि जो बच्चे रोड पर आ गए हैं, उनके पीड़ा को समझो, उनके दर्द को समझो। बस इस समय उनकी पीड़ा और दर्द को समझने के लिए केवल एक ही नेता उभर कर आया है, वो है राहुल गांधी। क्योंकि वो सारी समस्याओं को देखते हुए, वो हालात को समझते हुए, इतना ज़्यादा जंतर मंतर पर धरना हुआ, वो एकदम रोड पर आ गए, उनके नाक से ब्लड निकल गया, फिर भी वो जनता के हित में थे। हमारी सरकार को जिस समय प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय सरकार को सोचना चाहिए, इन बच्चों के साथ इतना, कितने बच्चे ऐसे थे कि बताइए उनका ये हाल कि वो उनका उसी जगह उस प्रोटेस्ट में ही जान चली गई। सरकार को दर्द नहीं आई कि हम चल करके उन बच्चों की पीड़ा को हम समझ सकें। लेकिन उस पीड़ा को समझने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी आकर के उन्होंने ही इस पीड़ा को समझा। वो अपनी नाक से भी ब्लड निकल गया, लेकिन इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। और लास्ट में सरकार को करना क्या पड़ा? देखिए, सरकार को लास्ट में करना पड़ा, इस्तीफा देना ही पड़ा, लेकिन तब दिए जब पूरी तरह से बर्बाद करके,
विद्यार्थियों को नाश करके तब अपने इस्तीफा पत्र को। कह रहे राहुल गांधी छात्रों की आवाज उठा रहे, सरकार कह रही राहुल गांधी बरगला रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो ये हजारों बच्चों को इकट्ठा करके छात्रों की गूंज करके अब क्या हासिल होगा, क्या चाहते हैं? ठीक, अगर हमारी सरकार को, अगर बीजेपी सरकार कह रही छात्रों को बरगलाया जा रहा है तो ठीक है, मानते हैं अगर उनको बरगलाया जा रहा है तो ये बताइए बच्चे इतना रोड पर जंतर मंतर पर उतरे हैं, इतने लाठी खाएं और वो बेचारे मर गए हैं, तो बताइए क्या है ये न्याय है? ये बच्चों के साथ न्याय हो रहा है? मोदी जी को क्या कहेंगे? बड़ी रोजगार की, विश्व गुरु बनाने की बातें वो करते थे, लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के इसका परिणाम युवा ही देगा, क्योंकि युवा जंतर मंतर पर देख लिए। इस प्रोटेस्ट से युवा का पीड़ा दर्द आप समझ सकते हैं, किस प्रकार बच्चा पीड़ित में है। काश इन्हीं सरकार के जितने भी नेता हैं आखिर यहाँ क्यों पढ़ाई नहीं करने जाते, लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है और न कर पाएंगे और न कभी कर पाएंगे। सपना तो बहुत दिखा रहे हैं ना, सपना बहुत दिखाया जा रहा है, सपना ये दिखाया जाएगा और अब की बार अगर सरकार ये आ गई तो बच्चों के साथ अनर्थ हो जाएगा। मोदी जी में और राहुल गांधी में क्या अंतर आपको समझ आता है? देखिए, समझ यही है कि वो प्रोटेस्ट से ही अंतर समझ में आ गया। अब हमें अंतर बताने की क्या जरूरत है? क्या आप नहीं देखे, मीडिया नहीं देखी, जनता नहीं देखी, बच्चे नहीं देखे? क्या वो अंतर अब खुद दिख गया? अब हमें कहने की क्या जरूरत है? मुझे राहुल जी से यही उम्मीद है कि आने वाले समय में जो परीक्षा की पद्धति है वो बहुत ही पारदर्शी होगी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी उसमें। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ज़मीन से नहीं उठे, हवा में सारी चीज़ें चली गई। बहुत ही चीज़ों को ग्रास रूट से लेके जा रहे हैं, जो एक एक पॉइंट है छात्रों का। जैसे देखिए पेपर लीक हुआ, जैसे देखिए चीज़ों को जो है किस तरह से बरगलाया जा रहा है। देख रहे कितना भटकाऊ चीज़ें आ रही हैं, जैसे उसका कोई अंत नहीं नज़र आ रहा है। कितना भटका दें, मुद्दा को भटका दें। अभी आप लोगों को जिस तरह से जंतर मंतर पर लाठियों से स्वागत किया गया, बड़ा मारा गया, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी तो अब रोज रील बना रहे हैं और राहुल गांधी यहाँ बारिश में आपसे मिलने आए हैं, आप कीचड़ में खड़े होकर उनसे मिलने आए हैं। बताइए, जनता यही देखती है। बताइए, ये इस जगह, इस केपी ग्राउंड इलाहाबाद प्रयागराज जैसे धरती पर कीचड़ से एकदम लथपथ जमीन, फिर भी देखिए युवा आज 1-2 लाख की भीड़ में आए हुए हैं और हमारे बीच माननीय राहुल गांधी जी आज आए हुए हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज सोचना चाहिए कि जनता को पीड़ा को देखते हुए वो काम नहीं चलेगा, रियल बनना पड़ेगा और कुछ नहीं है। अभी ये बताइए, नौकरियों की बात हो रही है, राहुल जी कह रहे हैं अगर जॉब नहीं मिलेगा तो जो नहीं बोलना चाहता कोई बात नहीं, वो कह रहे जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन नहीं लेगा। ऐसा होने वाला है, युवा मन बना रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, आपके सामने भीड़ है, आपके सामने है, कहने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपके सामने है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं अंकित मिश्रा हूँ। पहले भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क में फील्ड टेक्नीशियन था, तो इस कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया गया है और प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं सिंधिया जी, उन्हीं के ही गृह जनपद के जो बिजनेसमैन है लॉयन इंजीनियरिंग, उन्हीं को ये पूरा प्रोजेक्ट दे दिया गया है। राहुल गांधी को सुनने आए हैं, कैसे देखते हैं राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट रही है वो हमेशा जॉब को लेकर और जॉब सिक्योरिटी को लेकर बहुत गंभीर रही है, चाहे वो सरकारी नौकरियां देना हो या फिर PSUs को बनाना हो, उनको बचाए रखना हो। जो भी हमारी PSUs ज़्यादातर हैं वो सारी कांग्रेस के टाइम की, मेरी खुद की PSUs वो कांग्रेस मनमोहन जी के टाइम में बनी थी 2012 में BBNL, और इन्होंने उसको PPP मॉडल में करके प्राइवेटाइज कर दिया। पूरे भारत में 3000 एम्प्लॉय थे, उनको एक झटके में इन्होंने निकाल दिया। और प्राइवेट कितनी उम्मीद है राहुल गांधी से? उम्मीद तो रहेगी, अब ओपोजिशन के लीडर हैं, उन्हीं से रहेगी और किससे रहेगा। मेन तो यही चाहेंगे कि इंडिविजुअल अगर चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये देखिए इस बार राहुल लेकर पोस्टर खड़े इधर आइए। ज़्यादातर क्या नाम हुआ आपका? आर्यन यादव। क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हो, क्या कहोगे? अच्छा लग रहा है उनको यहाँ देख कर, युवाओं की बात रखने के लिए वो हर जगह कर रहे हैं। उत्तराखंड में, उत्तराखंड देहरादून की, कोटा के, और प्रयागराज में कर रहे हैं। गवर्नमेंट को समझना चाहिए, युवाओं को नहीं देगी तो 2029 ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग भी आ रहे हैं, उन्हीं वोट नहीं देंगे, सीधी बात है। वोट नहीं दोगे मोदी जी? नहीं देंगे। अगर स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज के पैलेट गन चला रहे हैं तो कौन देगा उन्हें वोट? अभी जंतर मंतर पर जिस तरह से बच्चों को मारा पीटा गया है, क्या कहना चाहोगे उस पर? वो बहुत गलत किया है। अब आगे वाले जो युवा जेनजी है, अब आके 2029 में वही इलेक्ट करेंगे, कौन सा PM चाहिए उन्हें। अब एक एजुकेशन मिनिस्टर हटाने के लिए बच्चों को लाठीचार्ज हुआ, वुमेन्स के बहुत गलत तरीके से जो बर्ताव हुआ उनको समझना चाहिए। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है सर, अब आखिरी उम्मीद यही बचे हैं। नगर से आए हैं सर। क्या कहना चाहेंगे आप? ये राहुल गांधी को सुनने के लिए इस कीचड़ में हजारों युवा आया हुआ है, क्या कहेंगे?
हजारों युवाओं का जो भविष्य है भाजपा सरकार बर्बाद कर रही। लगभग 5 साल में 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद किया इस सरकार ने। सरकार अपने भविष्य के लिए इस कीचड़ में आए हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जी, राहुल गांधी से उम्मीद है आप लोगों को? जी उम्मीद है, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे। मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? वो रोजगार देने की बात करते थे, सारी चीजें कहते थे वो। मोदी जी ये जो लोकतंत्र है इस पे कई प्रकार से आघात पहुंचा रहे हैं मोदी जी। जो प्रोटेस्ट करता है उस पर लाठीचार्ज करवाते हैं, या फिर पैलेट गन का प्रयोग करते हैं, या फिर मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। किसी प्रकार जिस प्रकार से उनको हो सकता है उस प्रकार से मीडिया की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। जो प्रोटेस्ट करता है उस पर लाठीचार्ज करवाते हैं, पैलेट गन चलवाते हैं। मतलब ये लोकतंत्र पे एक प्रकार से आघात ही करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। देश का युवा सिंहासन हिलाने के लिए तैयार है। जी जी, देश के युवा को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी, अब इधर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, बी अ पार्ट ऑफ वॉइस, रेज योर वॉइस। तो तमाम युवा यहाँ पर जो है वो साइन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी लिख रहे हैं। क्या लिखे हैं भैया? होश में आओ। जी, क्या कहना चाहोगे? कितनी नाराज? चाहूँगा UP-SSC और UP-PSC ये होश में आ जाएं। ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और छात्रों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। कितनी दिक्कत आपको अभी बतौर छात्र इस सरकार में देखने को मिल रही है? सर, सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से की भर्तियों को देखता हूं, और उनका ये जो लेट है, इनका भर्ती प्रोसेस लेट है। एक भर्ती को 2.5-3 साल तक ये खींचते हैं। राहुल गांधी आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, आप लोग ऐसे धूल मिट्टी में सने हैं, हर कोई फिर भी सुनने के लिए आए हैं। किस तरह की उम्मीद आपको दिखाई दे रही? कोई नेता इस तरह से पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा है? सर, मैं राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम वो इस भ्रष्ट और इस बहुत तानाशाह सरकार के खिलाफ हम यूथ की आवाज़ उठा रहे हैं। वरना बच्चे अगर इंडिविजुअल इस सरकार से कुछ मांग करने जाते हैं, ये उल्टा बच्चों को ही दबा देते हैं। बच्चों की आवाज़ ना तो कहीं सुनी जाती है, ना कोई अधिकारी सुनता है, ना ही कोई नेता सुनता है। जी सुन रहे हैं ना, वो कह रहे हैं माफ कर दिया बच्चों को। नहीं, ऐसा नहीं है। पैलेट गन चलवाते हैं बच्चों के ऊपर, पैलेट गन से प्रयोग करवाते हैं। देश के युवा की बात केवल युवा ही सुनेगा। युवा नेता राहुल गांधी ही आवाज सुन सकते हैं। हम लोगों का दर्द राहुल गांधी ही समझ सकते हैं। ये बताओ, जिस तरह से छात्रों को मारा है दौड़ा दौड़ा के, मोदी जी कह रहे हैं आप लोगों को माफ कर दिया उन्होंने। माफ क्या किया है उन्होंने? हमारा हक मारा है उन्होंने, छात्रों पे लाठी बरसाई है। आने वाले चुनाव में उन्हें हम सब जवाब देंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हम जन जी के नेता हैं। वो हमारी बात को उठा रहे हैं और हमारे सपोर्ट में हैं, और हमारा जरूर आगे सहयोग करेंगे। वो जन जी ने राहुल गांधी को नेता बना दिया अपना। जी, जन जी के नेता राहुल गांधी। क्या ऐसा? कोई तो सुन तो रहा है, कोई तो सुन रहा है, कोई ऐसा नेता है जो सुन रहा है। इसके पहले बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो जन जी का सुन रहा है। कंगना रनौत है, वो कुछ और ही बोल रही है, और जो नेता है कुछ और ही बोल रहा है। कम से कम कोई नेता तो है जो छात्रों की आवाज़ सुन रहा है। कंगना रनौत का नाम ले लिया, कह रहे गटर छाप हो तुम लोग। हाँ, वो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, कंगना रनौत कड्डा छाप, गटर छाप, क्या क्या बोल रही है। जब तक छात्रों की बात कोई कर रहा है तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा। कितनी उम्मीद राहुल गांधी से है? हाँ, उम्मीद बहुत कुछ है। अगर कुछ सिस्टम चेंज होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो और मोदी जी को क्या कहोगे? आ रहा हूँ सर इनसे थोड़ा। हाँ, अब ये बताओ, क्या नाराजगी है सिस्टम से? क्या नाराजगी है? सिस्टम से यही नाराजगी है कि मोदी जी जो भी रोजगार की बात करते थे, जो कह के आए थे, सरकार में बिल्कुल फेल हो चुका है। कोई ऐसा उनका नारा, कोई उनका दावा, कोई उनका काम बिल्कुल भी धरातल पर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या भैया? कौन से पेपर को लेकर नाराजगी है आपकी? अरे वो भैया का लिख रहा था मैं। क्या कहना चाहोगे? हाँ सर, जो है आज का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कोई भी एग्जाम होता है, सबसे पहले घर रूम पे पहुंचने से पहले पेपर देखो, पेपर लीक हो जाता है। इसको रोका नहीं जा रहा है, और सरकार बड़ी बड़ी पॉलिसी बना रही है, लेकिन फिर भी हर बार जो है पेपर लीक हो रहा है। सालों में देखा जाए तो लगभग 80 से 89 पेपर लीक हो चुके हैं, और उसके बाद जो है युवा परेशान है। जब इसकी मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज और जो है कि उनको जेल में बंद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस पर सर कोई ठोस कानून नहीं बनाया जा रहा है ताकि हम लोग की आवाज़ सुनी जा सके। सही। ये बताओ, मोदी जी कहते हैं लोकतंत्र है, प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। वो जो दौड़ा दौड़ा के मारे आप लोगों को, वो जायज है? नहीं सर, ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। कहाँ पर लोकतंत्र दिख रहा है? लोकतंत्र है, सबकी समानता की बात की जाती है, तो यहाँ सबकी समानता कहाँ दिख रही है सर? जो है कि जब हम लोग अपनी आवाज़ सड़कों पर उठाते हैं, किसी भी माध्यम से उठाएंगे, लेकिन सर जैसे ही से अपना आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को रोका जाता है, और जो है हम अपनी बात नहीं रख पाते वहाँ पर। ये बताओ, मोदी जी रात को 12 बजे रील बना के डालते हैं,
राहुल गांधी रियल में आपसे मिलने आ रहे हैं, कितना अंतर है? सर अंतर सामने दिख रहा है सर। हम लोग सपोर्ट में आए, जनजी के सपोर्ट में आए, हमारे राहुल गांधी नेता हैं सर, हम लोगों की बात सुन रहे हैं। जनजी ने अपना नेता चुन लिया? बिल्कुल सर, राहुल गांधी को नेता मान रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चुना इसलिए कि जेएनजी को पता है शिक्षा जरूरी है, और जो शिक्षित है हम उसको ही खोजेंगे, अनपढ़ को नहीं खोजेंगे। हमें केवल ये सरकार भरमा रही है, हिंदू मुसलमान में भड़का रही है, हिंदू हिंदू कर रही है। इसको ये नहीं पता शिक्षा हमको चाहिए, जो हमारी मेन जरूरत है, बेस हमारा शिक्षा है। हमारी शिक्षा को तो मत बर्बाद करिए। हमें पढ़ने, सरकार की नीति है ना पढ़ेंगे ना बढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं, और हम सवाल पूछेंगे नहीं, हम आपसे सवाल पूछेंगे नहीं। इसलिए हम सरकार राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही साथ दे और हमें पढ़े और बढ़ाए। आप लोगों को जिस तरह से मारा गया, पैलेट गन चलाई गई, बच्चों के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई, इस पर आप लोग क्या कहोगे? उम्मीद थी कि मोदी जी भाइयों बहनों दोस्तों कहते हैं और ऐसे पिटवाएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद थी, बिल्कुल उम्मीद थी कि मोदी जी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन्हें भाषण देना और रोने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल एकदम कतई उम्मीद थी कि वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, पूरी तरीके से अपने ही बचाए हुए जाल में फंस चुके हैं, और पूरे इंडिया का सबसे करप्ट एजुकेशन सिस्टम इस समय बना हुआ है। और हमें ये पेपर लीक ही मैटर नहीं करता है, शुरू से लेके राइट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन से लेके और बढ़ते हुए सेशन तक हमें सुधारना होगा, बढ़ते हुए एजुकेशन को सुधारना होगा। पूरी एजुकेशन ही करप्ट है। दिल्ली में युवाओं के साथ जो हुआ, इसको आप लोग कैसे देखते हो? कितनी नाराजगी है? जी बिल्कुल गलत है। अब पूरी तरह से पूरे के पूरे युवा नाराज है, और इसका खामियाजा उनको इस बार चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पीटे हम लोग गए, युवा लोग, तो माफी मांगनी चाहिए सरकार को? अलग अलग हथकंडे इसीलिए वो अपनाते हैं, अलग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। वो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के बच्चे हो जाएंगे, स्पेन जाएंगे तो स्पेन के बच्चे हो जाएंगे, अलग अलग जगह या हर जगह के अलग अलग इंसान बन जाते हैं। ये बताओ, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, किससे उम्मीद है? बिल्कुल राहुल गांधी से है, बिल्कुल राहुल गांधी से हमें है। राहुल गांधी में ऐसा लगा हुआ है। देखिए राहुल गांधी का जो विजन है, राहुल गांधी की जो यूथ को आगे बढ़ाने की क्षमता है, और राहुल गांधी जो हमारे यूथ के लिए बात करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं, इसलिए हम सब राहुल गांधी के साथ जाना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। जी बिल्कुल, तो सिंहासन हिलाओगे आप? बिल्कुल हिलाएंगे, बिल्कुल सिंहासन हिलेगा, बिल्कुल सिंहासन हिलेगा। हिलाना ही नहीं है, उसको उखाड़ फेंकेंगे एकदम। सिंहासन हिलाने सब काम नहीं चलेगा, जड़ से उखाड़ फेंकना है। हाँ। क्या नाराजगी है मोदी जी से? मोदी जी से नहीं, पूरा यूपी से लेकर केंद्र तक नाराजगी है। क्या क्या दिक्कत है बताओ? पहले तो हम लोग इतने दिन से यहाँ भर्ती इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, कोई भर्ती पूरे 8 साल हो गए। यूपी ट्रिपल एस CJI के दे हुआ इलेक्ट्रिकल के, और UPPCL JEE के भी कोई भर्ती नहीं आई। और सरकार क्या कर रही है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है। देखिए ये पंडित जी हम दलित हैं, एकदम भाई है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग की। अब भाई तुम आपस में काहे लड़ा रहे हो? हमको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये देखा कि अब हिंदू मुस्लिम की बातें धीरे धीरे लोगों के बीच में कम हो रही हैं, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वो UG से ले आने का कोशिश किया उन्होंने कि अब तो रिलीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, रिलीजन के पीछे लोग जागरूक हो रहे हैं, अब ये कास्टिज्म पे भारी पड़ रहा है। ऐसी चीजें ना की जाएं जिससे माहौल वो हो। बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप लोग कि अब देश का युवा आगे क्या चाहता है। सर एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग सर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने BTech कंप्लीट करा है, डिप्लोमा भी कंप्लीट करा है, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये नॉन टेक्निकल भर्तियां हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया, UPSI हो गया, UPPCS हो गया, और UPSC, जितनी नॉन टेक्निकल वैकेंसियां, वो तो बहुमत में बहुत लोग उसको देते हैं, मेजॉरिटी है, तो उसकी बात सब उठाते हैं। लेकिन हमारी टेक्निकल भर्तियां सर 5-5, 6-6 साल से नहीं आई हैं, क्योंकि उसमें मात्रा कम है स्टूडेंट का, तो उसे उठाने वाला कोई सवाल पूछते नहीं हो। 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा भाइयों बहनों, कहाँ है भैया, कहाँ? सवाल किससे पूछे? मीडिया दिखाती नहीं, रील होता नहीं, और लाठी खाते हैं हम। अब हम सवाल पूछे कि पढ़े कि लाठी खाए, ये बताइए। बताओ, मोदी जी जो रील बनाते हैं उस पर क्या कहोगे? रील, वो रील ही तो बना रहे हैं, रियल काम तो करने नहीं दे रहे ना। और प्रधान ने इस्तीफा दिया, उनका रील और उनका बयान, मैंने उन्होंने एटीट्यूड में जैसे लगा कि हमने भीख मांगा है उनसे। अरे मैंने अधिकार लिया है, आपसे नहीं होती, आप छोड़ दीजिए चीजों को। एक सवाल का और जवाब दो। विपक्ष मांग कर रहा है कि जिस तरह से छात्रों को मारा पीटा गया है, इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जवाब देना चाहिए कि किस आदमी ने यह आदेश दिया कि छात्रों को पैलेट गन से मारा जाए, तो चर्चा होनी चाहिए ना। ये भाग कह रहे हैं 56 इंच वाले। ये क्षेत्र सर गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री ने आदेश करा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि पैलेट गन से मारने का काम गृह मंत्री ने किया होगा सर, गृह मंत्री ने आदेश करा होगा। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रक्रिया होती है वो अगर यही पिछले वर्ष मतलब 1990 में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो बोल रहे हैं कार सेवक पे गोली मुलायम सिंह यादव ने चलवाई, तो अब आपकी सरकार है तो आपने गोली चलवाई है छात्रों पे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अन्यथा ये भी आप सदन में कहिए कि 1990 में मुलायम सिंह यादव ने नहीं गोली चलवाई थी। ये आप ट्रांसपेरेंसी करिए सदन में। सरकार से क्या नाराजगी है? सरकार से हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, फीस वृद्धि हो रही है बराबर, और ये पेट्रोल की दाम में वृद्धि हो रही है। अपने सर एक मिनट इथेनॉल में बात कर रहे थे, आराम से इथेनॉल पे मैं बोल दूं। एक क्वेश्चन है सबसे करूं, माननीय मनमोहन जी की सरकार थी 2014 तक, तो क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में 110 रुपये प्रति डॉलर बैरल था, आज 69 रुपये प्रति बैरल है इंटरनेशनल मार्केट पर। तब 65 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए में मिल रहा है। गुरु बनाएंगे ना ये भारत को। और क्या वजह है कि देश का युवा इतनी हजारों संख्या में इस तरह से इकट्ठा हो रहा है सरकार के खिलाफ? नाराजगी सर, सबसे पहली बात, जैसे मैं आजमगढ़ का हूँ, मैं प्रयागराज में आया हूँ तैयारी करने सिविल सर्विसेज की या टीचिंग वैकेंसीज की। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने बीटीसी किया, 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा किया, 2019 में मेरा पूरा हुआ, आज तक 7 से 8 साल हो गए हैं, वैकेंसी नहीं आई है। जब इनकी रिपोर्ट आती है तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा सीटें प्राथमिक क्षेत्र में खाली हैं, तो भर्ती क्यों नहीं दी जा रही है? 2019 में जब शिक्षक भर्ती आई 69,000, उसके बाद से कोई वैकेंसी क्यों नहीं आई है? जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, आप विश्वगुरु कैसे बना लेंगे? बिना शिक्षक के, भाई बिना चाणक्य के आप चंद्रगुप्तों का निर्माण कैसे करेंगे? जो आप अखंड भारत की बात करते हैं वो चंद्रगुप्त ही तो करेगा। और जिस तरह से आप लोगों को मारा गया है, इस पर क्या कहोगे? सर मारा ये तो सीधा तानाशाही सही है। आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में प्रशासन है, जो चाहे वो करवा लीजिए, जो चाहिए वो करवा लीजिए। सर एक तो लाठी से मारा गया, लाठी में कील ठोक के मारा गया। हम लोग आतंकवादी हैं क्या? हम लोग आतंकवादी हैं? अपना हक मांग रहे हैं सर, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप पेपर लीक तक नहीं रोक पा रहे हैं। पेपर लीक अगर पेपर लीक होगा, हम लोग 6 महीने की जगह 6 साल तैयारी करेंगे। पेपर आपका हर दिन हर साल लीक हो रहा है, उस पर कंट्रोल करने के बजाय आप छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। इवन आप AK-47 चलवा दे रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना से आए हम लोग, कहाँ से आए? इस देश के निवासी हैं, हमने वोट देकर आपको चुना है। जब आप हमारे वोट से चुनकर हम ही पर अत्याचार करेंगे, विरोध हम नहीं करेंगे। किसने चलाई AK-47? पुलिस ने चलाई। किसके आदेश पे चलाई होगी? अब जिसके अंदर में पुलिस है, राज्य सरकार के अंदर में पुलिस है, तो पुलिस ने चलाया। हाँ, देश का गृह मंत्री अमित शाह है, उनके अंडर पुलिस आती है। बिल्कुल। तो अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि अमित शाह पार्लियामेंट में आए, मैं आपकी बात सबसे बड़ी बात, मैं एक बार माफी चाहूंगा आपकी बात काटने के लिए। अगर गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे जवाब देने? अकाउंट, सबसे बड़ी बात जो इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है वो अकाउंटेबिलिटी की है। क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? कोई भी बात कह दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह दो, इंटरव्यू की बात कर दो, सर इतना दूर भाग जाते हैं जैसे इन्हें कोई पेट्रोल लेकर दौड़ा रहा हो। और सबसे पेट्रोल की बात आ गई, इनका देख लीजिए, एक हमारे मंत्री जी हैं पेट्रोल मंत्री, उनका पता ही नहीं रहता, जो सड़क मंत्री वो पेट्रोल पर बात करते हैं। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कर ही नहीं रहा। अब सबसे बड़ी बात, हमारे शिक्षा मंत्री हैं संदीप जी, मैं तो बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ, मेरा नाम संदीप है, वो संदीप सिंह है, हमारा नाम मीट चौपट कर दिए। सर एक बार जैसे ही इनकी रिपोर्ट आती है कि शिक्षक भर्ती में सीटें खाली हैं, अगले ही दिन वो आ जाते हैं ये बोलने कि छात्र और शिक्षक समानुपात बराबर है। पहली बात तो मुझे लगता है इनको गणित पढ़नी चाहिए। अच्छा अब ये बताओ, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो रील बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत मन कर रहा है बात करूं, और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो इस आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और कोई ज्यादा संघर्ष नहीं। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष वो कर रहे हैं, इसमें कोई वो अलग बात नहीं है ना, लेकिन वो आपसे बात कर रहे हैं, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हम लोगों की आवाज़ जो सदन में रखी जाएगी वो ये रखेंगे हम। जी, अगर आपको ठीक ठाक सीटों से जिताया गया है, आप सदन में नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आप हम युवाओं की या देशवासियों की आवाज़ बनकर वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, अपनी आवाज़ वहाँ पर रखेंगे। और दूसरी बात, अगर हम आवाज़ रख रहे हैं, हम लोगों ने बहुमत से चुना है, तो उस आवाज़ सुनने के लिए होना भी तो चाहिए।
पता ही नहीं है कहाँ है। जनजी मन बना रहा है सरकार, बताइए। बिल्कुल बना रहा है, बिल्कुल। इतना अत्याचार होने के बाद भी जब तक इस्तीफा नहीं हुआ जनजी हटा नहीं। इसका मतलब है कि हम, अगर आप हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो सत्ता की नाक तक जाके उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग, और ये हमारा अधिकार। हम लोग कह रहे हैं कि पहले लोग सवाल पूछना थोड़ा कम कर दिए थे, अब एक समय आया है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं फिर। सर, सवाल पूछना कभी कम नहीं हुआ था। आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, चैनल वाले हैं, ये हम लोगों का भरोसा है। जैसे दूसरी बात, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो हाल है, लोग सवाल तब भी पूछ रहे थे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया वही हिंदू मुसलमान, वही भारत पाकिस्तान। ये बताओ, कंगना रनौत कह रही गटर छाप। सर, वो तो जब मुंह खोलती हैं तब अपना मुंह वही बोलती हैं जो वो खुद हैं। तो मैं उनके बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, उनको वो नहीं कहना चाहूँगा, अभिनेत्री वो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन नेता के तौर पे पुराना नहीं हुआ है सर। नेता के तौर पे एक फेल्ड नेता है। मैंने जहाँ से वो लोकसभा सांसद हैं मंडी से, मैंने उनका एक भी मुद्दा आज तक रखते हुए नहीं देखा। तो जो अपने क्षेत्र के लोगों का नहीं हुआ। क्या नाम है और क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? मेरा नाम पृथ्वीराज चौहान, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ये बताओ क्या हाल है शिक्षा व्यवस्था का? शिक्षा व्यवस्था एकदम करप्ट हो चुकी है, अब उसमें कुछ नहीं है। सीबीएसई का पेपर देख लीजिए, यूनिवर्सिटी किसी चीज़ का आप देख लीजिए। मैं मध्य प्रदेश में अभी हुआ था 15 लाख का पटवारी घोटाला, आपको पता ही होगा। एजुकेशन सिस्टम करप्ट हो गया। मेरा क्वेश्चन था, इफ द नेशनल बर्ड इज पिकॉक, हु इज द नेशनल थेफ्ट? ठीक बात है, बहुत सही सवाल है ये, लेकिन एक सवाल को और जवाब दीजिए। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद आज का युवा देख रहा है? राहुल गांधी से उम्मीद देखने वजह, क्योंकि हमारे मोदी जी तो कहीं और पड़े हैं। उनका क्या ही कहना। मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाने में लगे हुए। क्या मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाने में लगे हुए हैं, तो हमें तो उम्मीद राहुल गांधी से ही करना पड़ेगा। कहना चाहेंगे आप लोग, हजारों लोग, आप लोग, पानी भरा है, लबालब है, फिर भी आ रहे हो, कितनी नाराजगी है? बहुत नाराजगी है। राहुल सर से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। यूपी में लगातार पेपर लीक हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहा है। अब इधर मैं आपको कुछ बोर्ड पे दिखा देता हूँ, तमाम लोग जो सरकार से नाराज है, देख लीजिए। फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी है। उत्तर प्रदेश शारीरिक शिक्षा भर्ती कराओ, इस तरह की यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं। पेपर लीक नहीं चलेगा, और ये हाँ वो आपने बोल दिया यहाँ पर, और पेपर बेचना बंद करो, इस तरह की चीजें यहाँ पर छात्र लिख रहे हैं और अपनी नाराजगी यहाँ पर लोग अब जाहिर कर रहे हैं। आपको दिखाने का काम करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ लड़कियाँ भी हैं। 2 मिनट आप लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। आप लोगों ने राहुल जी को सुना, कितनी उम्मीद है आपको उनसे? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और अब हम लोग को ज़्यादा भीड़ ना हो जाए इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ दिक्कत क्या है, आप लोग यहाँ पर आए हो, क्यों आए हो? मैंने KVS का पेपर दिया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, मेंस का, तो इसलिए मैं आई थी यहाँ पे, और मुझे उनको देखना भी था, इसलिए भी। हाँ जी। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? बहुत अच्छे नेता है, मतलब युवा है, हम लोग का समझते हैं फीलिंग। युवा है, आप लोग की बात उठाते हैं। सरकार से नाराजगी है? हाँ बिल्कुल, 10 साल से ऊपर हो गया है, नाराजगी तो है। 10 साल से ऊपर हो गया, नौकरी नहीं दे पा रहे। क्या नाम हो आपका? नीलाक्षी सिंह। कहाँ से आई हैं? रीवा MP। रीवा MP, लेकिन प्रयागराज में पढ़ाई करती होंगी। जी जी। क्या दिक्कतें आपको लग रहा है अभी पढ़ाई लिखाई को लेकर, और सरकार से क्या नाराजगी है? और एक सवाल और पूछूंगा, आप तो महिला हैं, जंतर मंतर पर जो बच्चियां प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको जिस तरह से सरकार ने निर्ममता से मारा है, और मोदी जी कह रहे हैं मैं बच्चियों को माफ करना चाहता हूँ, उस पर क्या कहेंगी आप? पहले उन्हें खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, वो क्या माफ़ करेंगे? मतलब पहले आप गलत करते हो, उसके बाद आप ही माफ़ कर रहे हो, आप आपके हक से माफ़ कर रहे हो उनको। आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके अंडर में हर चीज़ था, उसके बाद आपके अंडर में था, आपने परमिशन दिया पुलिस को, तो आप माफ़ी कैसे मांग सकते हो? मतलब कि आप माफ़ कैसे कर सकते हो? आपको तो माफ़ी मांगना चाहिए उनसे, तो मतलब गलत किया उन्होंने। माफी मांगनी चाहिए मोदी जी, मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लोग 10 दिन से, जब से लाठीचार्ज हुआ है, वो लोग संसद में नहीं आ रहे हैं, वो लोग मतलब भाग रहे हैं, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और उसके बावजूद मतलब जो है, तो आए हम माफ़ करने के लिए सबको। राहुल गांधी आप लोगों से बातचीत करने के लिए आते हैं, हर शहर में वो जा रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको राहुल गांधी में दिखाई दे रही है? राहुल गांधी में तो दिखाई दे रही है उम्मीद, मतलब उम्मीद है आपको? जी ठीक है, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, ये जो राहुल गांधी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, मोदी जी लाठी बरसा रहे हैं? अब क्या बताएं उनको, हम क्या कह सकते हैं, बरसा दें। अब हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग घर में भी सुनते हैं, अब वो भी वो बरसा रहे हैं। हम लोग को उनकी तो उम्मीद है ना, हम भी एक नीट एस्पिरेंट थे, नीट के छात्र थे, लेकिन नहीं हुआ, नहीं सिलेक्शन हुआ। इतनी क्या कहना चाहेंगे? अच्छे दिन लीक करो, पेपर नहीं, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने हमें वादा किया था कि अच्छे दिन देंगे,
अच्छे दिन की, जहाँ हम लोग को पेपर लीक जैसी समस्या वो सामना करना पड़ रहा है, तो हमें अच्छे दिन दे दीजिए और पेपर लीक और एजुकेशन में रिफॉर्म ला दीजिए। लेकिन ये बताओ, राहुल गांधी आप लोगों के बीच आ रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर अगर कुछ कहना चाहो, क्या कहना चाहो? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनका आना हुआ यहाँ, और अलग सिटी में जाके उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। और होप है हम यूथ के और देश की भी होप है। जिस तरह से देश को ये लोग गिराते चले जा रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल लेवल पे, वो चेंज होना चाहिए। और जिस तरह से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं हमारे देश को, अपोजिशन लीडर अपोजिशन बन के, उस तरह से हमें लगता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर सही होगा अगर इनके हाथों में रहेगा। यंग है, डायनामिक है, वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, मोदी जी भी तो यंग है, 56 इंच का सीना बता रहे हैं। उनकी बात मत करिए, उनकी बात मत करिए, उनके का कोई बराबरी नहीं है राहुल गांधी का। हाँ, क्या अंतर है मोदी और राहुल में, क्या अंतर है? सोचते हैं अभी उनकी काफी वीडियो एआई पे बात कर रहे हैं, कहाँ वो एआई पे बात कर रहे हैं अभी? एआई को आई बोलते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे। उनके पाले हुए माफिया यहाँ प्रयागराज में खुद मेडिकल कॉलेज बनवा के सीट बढ़वा रहे हैं। ये बताओ, मोदी जी तो रील बना रहे हैं, युवाओं से आजकल 1 to 1 बात कर रहे हैं। अरे उनकी बात हमने कहा मत ही करिए, हम लोग को ले डूबेंगे वो। बहुत धन्यवाद। तो ये प्रयागराज में था, हजारों की संख्या में युवा राहुल गांधी जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 7:35 का समय हो रहा है और घंटों से ये युवा इस गर्मी में डटे हुए हैं। और मैदान की तस्वीर एक बार देख लीजिए, सना हुआ एकदम मिट्टी से, कीचड़ से, और इसी कीचड़ में चलकर ये युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आया है। और इनको राहुल गांधी में एक उम्मीद दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हर कोई राहुल गांधी को सुनना चाह रहा है, उनसे बात करना चाह रहा है, उनको अपनी समस्याएं बताना चाहता है। मोदी जी से सबका मन अब जो है वो भर चुका है और राहुल गांधी में इनको उम्मीद दिखाई दे रही है। खैर, इस पूरी बातचीत को लेकर, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।